वेलकम बैक। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन कर रहे थे हम लोग। तो उसके क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलता हूँ। मैं आपको एक बार फिर से बुक शो कर देता हूँ। ये बुक है हमारे पास, बड़ा क्वेश्चन है बेटा जी। तो इसमें हमें क्या करना है, फिर से कन्वर्जन है। कहता है कि हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स इन नॉट मोर देन 2 स्टेप्स। तो इसने हमें कंडीशन लगाई है कि हमें 2 से ज़्यादा स्टेप नहीं फॉलो करने। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि 2 स्टेप नहीं करें। तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 15 में जो पहला कन्वर्जन है वो क्या आता है। तो यहाँ पे हमें दिया जाता है कि हमें कन्वर्ट करना है प्रोपेनॉन इनटू प्रोपीन। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमें प्रोपेनॉन को प्रोपीन में कन्वर्ट करना है पहले कन्वर्जन में। तो पहले हम लोग जैसे पहले चल रहे थे, पहले अपना नेम बना लेते हैं। तो ये हमारा प्रोपेनॉन होगा और ये हमें किस में कन्वर्ट करना है, प्रोपीन के अंदर कन्वर्ट करना है, प्रोपीन। तो यहाँ पे मेरे को साफ दिख रहा है कि मुझे डबल बॉन्ड लेके आना है, मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है जी। तो मैं कैसे लेके आऊँ, तो हम लोग क्या करते हैं, हमें इतना पक्का पता है कि जब अल्कोहल की डिहाइड्रेशन होती थी तो एल्कीन बनता था। तो क्यों ना हम इसको पहले अल्कोहल की कंडीशन में ले आए। तो अल्कोहल की कंडीशन में लाने के लिए हम लोग क्या करते थे, इसकी रिडक्शन करते थे। और रिडक्शन में बड़े सारे रिएजेंट थे आपके पास। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड था, सोडियम बोरोहाइड्राइड था। तो जो आपका मन करे आप वो यूज कर सकते हो। तो मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर रहा हूँ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। फॉलोड बाय क्या होता था, अगर आपको याद हो, हाइड्रोलिसिस। पर आप यहाँ भी छोड़ सकते इतना बस। तो मैंने रिड्यूसिंग एजेंट सप्लाई किया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये इसको हाइड्रोजन सप्लाई करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक एच ऊपर एक नीचे। तो ये आपके अल्कोहल में बदल जाएगा। तो ये हमारा बेटा जी कंपाउंड जो था, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। फिर अल्कोहल के हम लोग फर्दर क्या करते थे, अगर आपको याद हो, डिहाइड्रेशन। तो कुछ नहीं करना, आपने H+ लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर था 443 केल्विन होता था। याद रह जाए तो अच्छा है, पर लेकिन अगर ना याद हो तो डिहाइड्रेशन में आप इसकी जगह डेल्टा लिख देना बस, दैट्स इट। तो ये हमारा पहला कन्वर्जन था जिसमें हमने क्या किया, प्रोपेनॉन को प्रोपीन में कन्वर्ट किया। कैसे किया, पहले रिडक्शन की, और रिडक्शन करने के बाद इसकी डिहाइड्रेशन की, पानी निकाल दिया, क्लियर, एसिड की प्रेजेंस में। अब मैं अगर इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलूं, इसी का जो सेकंड पार्ट देखें हम लोग, ध्यान से देखिए बेटे, सेकंड पार्ट में क्या कहते हैं, बेंजोइक एसिड इनटू बेंजेल्डिहाइड। ये हमें दिया गया बेंजोइक एसिड, और हमें इसको कन्वर्ट करना है बेंजेल्डिहाइड। तो आप सबसे पहले यहाँ पे चेक करिए कि क्या हमें कार्बन कम करने हैं या हमें कार्बन ज्यादा करने हैं, या हमारे जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो सेम है। तो पहले तो आप ये चेक करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं इसमें कि क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्लियर देखते हैं तो ऐसा कुछ नहीं करना हमें, जो हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो सेम है। तो अगर हम लोग मान लो कार्बोक्सिलिक की रिडक्शन भी करते हैं तो बड़ी दिक्कत क्या होगी, रिएक्शन आगे रुकेगी अल्कोहल पे, फिर अल्कोहल से दोबारा से इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तरीके तो वैसे कई सारे हैं, तो मैं आपके साथ दोनों तीनों डिस्कस कर लेता हूँ। तो मान लीजिए मैं पहले इसकी रिडक्शन कर लेता हूँ। ठीक है जी, रिडक्शन करने के लिए मैंने अपना वही रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो लेट करो कि मेरे को इसने रिड्यूस करके कार्बोक्सिलिक एसिड से पहले एल्डिहाइड, पर रिएक्शन एल्डिहाइड पे नहीं रुकी, जाके अल्कोहल पे रुक गई, ये रुक गया आपका। फिर अब इसमें आप लोग यूज कर सकते थे पीसीसी या पीडीसी। तो मैंने आपको खास बात बताई थी पीसीसी और पीडीसी की, कि ये रिएक्शन को 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं, पर लेकिन उसको कार्बोक्सिलिक तक नहीं जाने देते, उसको कौन सी स्टेज पे रोक देते हैं, एल्डिहाइड की। तो एक मेथड तो ये था कि आप ये वाला मेथड लगा लीजिए, और अगर ये वाला मेथड आप नहीं लगाना चाहते तो मैं एक बुकिश मेथड लगा रहा हूँ, वो देखना जो बुक्स में मिलता है। आप इसको ट्रीट कर दें थायोनाइल क्लोराइड के साथ। तो जब आप इसको थायोनाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करेंगे तो साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा हमारा, SO2, और यहाँ से HCl, क्लियर। तो SO2 निकल गया, HCl निकल गया, तो ये कौन सा कंपाउंड बना, अगर मैं आपसे पूछूं तो ये बनेगा बेटा जी आपका बेंजोइल क्लोराइड। और बेंजोइल क्लोराइड के ऊपर कौन सी रिएक्शन लगती थी एसिड क्लोराइड पे, रोजनमंड रिएक्शन। तो रोजनमंड में हम लोग क्या करते थे, हाइड्रोजन गैस पास करते थे, किसकी प्रेजेंस के अंदर, बॉइलिंग ज़ाइलीन की प्रेजेंस में। याद आया आपको, क्लियर सबको। और इसके बाद पॉइजन भी क्या करते थे, सल्फर थोड़ा सा डाल देते थे।
तो ये आपकी रोजनमंड रिएक्शन से ये प्रोडक्ट बन जाएगा, साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा HCl। तो आपकी मर्जी रहेगी कि जो मैंने पहला मेथड बताया आप उससे चलिए, या फिर अगर आपकी नेम रिएक्शन अच्छी है तो आप रोजनमंड रिएक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है जी। नंबर थर्ड देखते हैं बेटा जी क्या कह रहे हैं। थर्ड में कह रहे हैं हमें इथेनॉल इनटू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन। तो बेटा जी ऐसे केस में ना थोड़ी सी बेसिक नॉलेज अच्छी होनी चाहिए कि जब कार्बन भी डबल कर रहा है और तीसरी पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप चाहिए, फिर ये एल्डोल कंडेंसेशन का केस होता है। तो यहाँ पे पक्का एल्डोल कंडेंसेशन की गई है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अल्कोहल ले लेंगे और अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे। किससे? पीसीसी से या पीडीसी से। तो जब हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एल्डिहाइड। तो ये जो 2 कार्बन का एल्डिहाइड मिला है, कौन मिला हमें? एसिटाल्डिहाइड। डन। फिर इसके ऊपर एल्डोल कर देंगे, किसकी प्रेजेंस में होती थी? NaOH। उस पे मैंने आपको पिछली वीडियोस में पूरा डिटेल में बताया, तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या होता था? अल्फा से H जाता था, तो ये हमारा ग्रुप बन गया था। ये कौन सा ग्रुप आता था? CH2। और यहाँ पे कौन सा ग्रुप लग जाता था? OH, CH3 और H। तो इसके लिए आप मेरी पिछली वीडियोस देखिए, तो इसमें मैं और डिटेल में नहीं जाना चाहता। ठीक है जी। फोर्थ मेथड देखो बेटा जी ध्यान से क्या कहता है। फोर्थ मेथड में हमें कहा गया इसमें वी हैव टू कन्वर्ट बेंजीन, हमें बेंजीन दी गई है, और बेंजीन इनटू मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन, मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन में कन्वर्ट करना है बेंजीन को। पहले एक बार अपना एम बना लेते हैं, फिर देखेंगे बाकी चीजें। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये मेरी बनती बेंजीन, और यहां पे अगर मैं बनाऊं तो ये जो मेरा ग्रुप बनेगा ये बनेगा मेरा एसिटोफिनोन, और मुझे इसकी मेटा पे कौन सा ग्रुप चाहिए? नाइट्रो। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, नथिंग है, कुछ भी केस नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें, आपको फ्रीडल क्राफ्ट आनी चाहिए इसमें। ठीक है जी। तो अगर आपको फ्रीडल क्राफ्ट आएगी तो ये मेथड फिर हमारे लिए नथिंग होगा, और अगर फ्रीडल क्राफ्ट नहीं आती तो भैया फिर तो ये मुश्किल करेगा यहाँ। तो हमने कुछ नहीं करना बेटा, सबसे पहले हमने यहाँ करनी है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। मैंने आपको एल्काइलेशन बताई थी ना पिछले केस में, उसी के पैरेलल एसाइलेशन होती है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ ट्रीट कर देंगे एसिटाइल क्लोराइड ग्रुप, ये ले लिया, और कैरियर के तौर पे कौन आएगा? एनहाइड्रस AlCl। तो ये आपका कंपाउंड बन गया एसिटोफिनोन, बन गया। अब ये मेटा डायरेक्टिंग है, तो इसके साथ ट्रीट कर दीजिए HNO3 कंसंट्रेटेड, साथ में H2SO4 कंसंट्रेटेड। तो इस तरह से आप इसको खत्म कर सकते हो। तो बेटा थोड़ा सा तो देखो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आज से मैं वीडियोस बनाऊंगा, कोशिश करूंगा कि इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, ये बेसिक जो है वो आपको थोड़ा बताएं। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए नंबर 5 पे अगर मैं आऊं तो हमें यहाँ पे कहा गया है नंबर 5 में, यहाँ में करना है बेंजल्डिहाइड इनटू बेंजोफिनोन। मैं बना देता हूँ एक बार, ये था मेरा बेंजल्डिहाइड इनटू बेंजोफिनोन। तो ये कन्वर्जन करना हमें, ये हो गया मेरा बेंजल्डिहाइड, ये मेरा बेंजल्डिहाइड है, और हमें इसको कन्वर्ट करना है इस तरह से बेटा जी बेंजोफिनोन के। तो क्वेश्चन आता है कि यार हम लोग इसको कैसे कन्वर्ट करें बेंजल्डिहाइड इनटू बेंजोफिनोन को। तो एक कन्वर्जन नंबर है आपका, एक बार आप भी देख लीजिए बुक में 5th। तो अब आप मुझे बताइए कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब मुझे बेंजल्डिहाइड को बेंजोफिनोन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हेल्प करो मेरी एक बार, देखो कैसे करें हम लोग इसको, बेंजल्डिहाइड को बेंजोफिनोन के अंदर। बेटा जी मुझे एक चीज तो यहाँ पे क्लियर दिख रही है कि ये भी किसके लिए है? बेंजीन के लिए। तो अगर मान लो मैं बेंजीन की रिंग इसको मानूं और इस ग्रुप को मैं सब्स्टिट्यूट करूं इसके ऊपर फ्रीडल क्राफ्ट से, तो मेरा काम चल सकता है। और वो मैं कैसे करूंगा? लेटर से मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। मैंने नहीं कहा अभी समझ आया, पहले देखो ध्यान से। पहले इसकी ऑक्सीडेशन कर, तो ऑक्सीडेशन करने के लिए हमने क्या किया? KMnO4 बेसिक में दिया। ठीक है। तो अभी हमारा क्या होगा जब मैं ऐसे करूंगा, ये बेंजोइक एसिड बन गया बेंजोइक एसिड।
अभी पिछले मेथड में मैंने आपको इसका SOCl2 से ट्रीटमेंट सिखाया था। क्या निकलेगा? SO2 निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा? HCl। में लिख देता हूँ इस बार, SO2 और HCl निकलेगा। तो ये आपका कौन सा कंपाउंड बन जाता है? इसको बोलते हैं बेटे बेंजोइल क्लोराइड। और करके लिखना चाहूँ तो शॉर्ट में इस तरह से लिख सकता हूँ C6H5 C डबल बॉन्ड और Cl। फिर मैं क्या करता हूँ, इसको ट्रीट कर देता हूँ बेंजीन के साथ, और कैरियर के तौर पे क्या ले लेते हैं यहाँ पे? एनहाइड्रस AlCl3। तो ये वाला जो ग्रुप है ये AlCl3 के साथ चला जाएगा, और जो ये आपका ग्रुप था ये बेंजीन के ऊपर लगेगा इस तरह से, समझ रहे हो? तो इसको बेंजोइलेशन बोला जाता है इस प्रोसेस को। तो आप इस तरह से कन्वर्जन कर सकते हो बेंजल्डिहाइड का बेंजोफिनोन के अंदर, ठीक है जी। तो ये था आपका बेटा जी नंबर 5। अब नंबर 6 पे आएंगे। नंबर 6 लिखते हैं। नंबर 6 में क्या कहते हैं? 15th क्वेश्चन, कन्वर्जन नंबर 6। लेट अस सी नंबर 6 नंबर कन्वर्जन में क्या कहता है। कहते हैं कि आपको कन्वर्ट करना है बेंजीन। अब मैं सीधा बना ही रहा हूं। तो ये बेंजीन था हमारे पास, और बेंजीन इनटू मेटा नाइट्रो, ये हो गया हमारे पास मेटा पे नाइट्रो और एसिटोफिनोन। तो ये कन्वर्जन करना है आपने, बेंजीन इनटू मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन। तो इस कन्वर्जन में तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? अब पहले इसकी शक्ल देख लो, ये साफ पता लग रहा है कि ये जो ग्रुप है ये मेटा डायरेक्टिंग। तो आप लोग क्या करेंगे, आप पहले बेंजीन लेके इसके ऊपर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कर दो। तो ये हमने ले लिया एसिड क्लोराइड, और कैरियर के तौर पे हमने क्या लिया? एनहाइड्रस AlCl3। ये ग्रुप निकल गया यहाँ पे, ये ग्रुप बन गया हमारा एसिटोफिनोन, बन गया जी। अब हम इसकी क्या कर देंगे? नाइट्रेशन, कंसंट्रेटेड HNO3 in presence of concentrated H2SO4। तो ये जो आपका होगा, ये मेटा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप लगेगा? नाइट्रो। तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो बेटा ये जो वीडियो है ना, ये तब आएगी आपको समझ अगर आप लोगों के बेसिक क्लियर है इस यूनिट में। अगर हम ये सोचेंगे हम इस वीडियो को देखेंगे और हमें कन्वर्जन आ जाएगा, तो वो बेटा पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पिछली सारी वीडियोस थ्योरी पढ़नी पड़ेगी थोड़ी सी, फिर जाके आपसे होंगे क्वेश्चन। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अगर हम लोग चलें। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहते हैं। कहते हैं कि कन्वर्ट बेंजल्डिहाइड इनटू थ्री फिनाइल प्रोपेन 1O। ये हमें कन्वर्जन करना है, काफी लंबा चौड़ा कन्वर्जन है। ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड है, और ये हमारे पास था प्रोपेन 1O। ये हमने प्रोपेन 1O बनाया, और थर्ड पोजीशन के ऊपर फिनाइल ग्रुप है मेरे पास, ये हो गया। What we have to do? We have to convert benzaldehyde into 3-phenyl propane 1O। बेटा यहाँ पे ना एक दिक्कत हो सकती है, नहीं है, ठीक है। तो अब आप बताइए कि इसमें हम लोग क्या करें, इस कन्वर्जन को कैसे कैरी करें। तो इसके इसमें बेटा आपने थोड़ा ध्यान रखना है कि ना एक स्पेशल तरीके से चलेगा। यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी एल्डोल, ठीक है। ये ऐसे नहीं होता कि हमें पहले से आता हो, तो हमें यहाँ पे एल्डोल करनी पड़ेगी। एल्डोल कैसे करेंगे? ये तो आप लोग एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लो, क्रॉस एल्डोल बेसिकली। तो इसके साथ एसिटल्डिहाइड को ट्रीट करा देंगे। तो ये ले लिया हमने इसके साथ एसिटल्डिहाइड, किसकी प्रेजेंस के अंदर? NaOH एक्वस की प्रेजेंस के अंदर। तो आप देखोगे तो ये अल्फा पोजीशन से H जाएगा, और ये आपका ग्रुप लग जाएगा, ये बन गया आपका CH2 C डबल बॉन्ड OH। अच्छा ये कौन सा ग्रुप लगेगा यहाँ पे अगर मैं पूछूं तो OH, साथ में कौन सा लगेगा? H, और ये लगेगी आपके पास रिंग। ये आप बना सकते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, इसको एल्डोल बोला जाता था। ये जो प्रोडक्ट बनता है कौन बनेगा? एल्डोल। फिर मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि इसकी डिहाइड्रेशन कर देंगे, H2SO4 से ट्रीट करेंगे 443 केल्विन के ऊपर। तो यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से H जाएगा, तो ये आपका क्या बनेगा अगर मैं आपसे पूछूं? इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एल्कीन। ये आपको एक एल्कीन मिल जाएगा ऐसे प्रोडक्ट, मिल गया। एल्कीन मिलने के बाद अब कुछ नहीं करना, आप इसकी रिडक्शन कर दो H2 रहने निकेल के साथ, ये LiLH4 से कर दो, मर्जी आपकी। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ रिडक्शन होगी, यहाँ पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ रिडक्शन होगी, तो यहाँ क्या बन जाएगा?
एल्डिहाइड की रिडक्शन से बन गया अल्कोहल और डबल बॉन्ड आपका फर्दर रिड्यूस हो गया एल्केन के अंदर। दोबारा देखो बेटे, बड़ा अच्छा कन्वर्जन है, इंपॉर्टेंट है। तो बेंजल्डिहाइड था 3 फिनाइल प्रोपेन 1 मोल में करना है। बेंजल्डिहाइड को ट्रीट करेंगे एसिटाल्डिहाइड के साथ। कौन सी रिएक्शन हो रही है? क्रॉस एल्डोल। ये क्रॉस एल्डोल हुई, फिर डिहाइड्रेशन की, इधर से कौन गया H, इधर से कौन गया OH, ये आपका प्रोडक्ट बना। फिर फर्दर रिडक्शन की तो दिस विल बी योर प्रोडक्ट बाय फर्दर रिडक्शन। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। तो ये बेटा जी क्वेश्चन नंबर था 7। अब आ जाइए नंबर 8 की तरफ। नंबर 8वां कन्वर्जन देखते हैं क्या कहते हैं 8वां कन्वर्जन। अगर मैं 8वां कन्वर्जन देखूं तो यहां मुझे दिया गया है बेंजल्डिहाइड, ठीक है जी, और बेंजल्डिहाइड इनटू अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड, ये हमें करना है अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। तो पहले हमें बनाना ना चाहिए एक बार। तो ये तो हो गया बेटा जी हमारा बेंजल्डिहाइड, डन है, ये तो हम बना ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो हमें इनटू ये हमारा बन गया, अगर मैं यहां बनाऊं ये एसिटिक एसिड बन गया, और अल्फा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है इसमें? OH ग्रुप। ये हमें कन्वर्जन करना है। तो लेट अस सी कैसे करेंगे, देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो कि हमें बेसिकली यहाँ पे कार्बन बढ़ाना है, ठीक है। तो ये मैं कार्बन कैसे बढ़ाऊं, इसके लिए हमारे पास कई तरीके हैं। जैसे कि मान लो अब मैं लंबा चलना चाहूँ तो मैं पहले इसको रिड्यूस करके लेके आऊंगा अल्कोहल में, फिर अल्कोहल से ब्रोमीन में, फिर मेरे को बड़ी दिक्कत होगी। तो यहाँ पे भी आपको इसको भी एक स्पेशल मेथड की तरह करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। एक स्पेशल मेथड से होगा कि आप इसके साथ हाइड्रोजन साइनाइड ट्रीट करें डेल्टा के साथ। तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होगी, स्लाइड नेगेटिव स्लाइड पॉजिटिव। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो कार्बन होगा इसके साथ कौन सा ग्रुप लगेगा? एक तो OH लगेगा, H पहले से ही, और एक CN ग्रुप लगेगा इस तरह से। अब फर्दर आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे कंप्लीट। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे आपने क्या करना है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करनी है, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बेंजल्डिहाइड को कन्वर्ट कर सकते हो अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड के अंदर। अब आ गई नेक्स्ट की तरफ, नंबर 9 की तरफ। तो अगर हम लोग नंबर 9 देखें, बेंजोइक एसिड इनटू मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल। तो ये तो मेरा बना बेंजोइक एसिड, ठीक है जी, और ये बना मेरा मेटा पोजीशन पे नाइट्रो। अब आप मुझे बताइए कि हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, बहुत देर से कर रहे हैं तो ये आपका होना चाहिए। यहाँ पे एक तो ये हमारा बेंजाइल अल्कोहल था, यहाँ हमने लिखने में गलती की है, तो ये बेंजाइल अल्कोहल है बेंजोइक, ठीक है। ये कन्वर्जन हमें करना है बेसिकली। तो क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें कि पहले तो हम लोग इसकी नाइट्रेशन कर दें, कंसंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो ये जो हमारा होगा, ये आपका कौन सा ग्रुप लग गया? नाइट्रो ग्रुप मेटा के ऊपर। अब आपने क्या ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए मैं ले तो आया हूं इसको, बट लेकिन अगर मान लीजिए मैं अब इसको फर्दर रिडक्शन के अंदर लेके चलूंगा तो फिर मुझे थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि अगर मैं अभी यहाँ रिडक्शन करूंगा, बेशक इसकी रिडक्शन होकर अल्कोहल मिल जाए, पर लेकिन इसकी भी रिडक्शन हो जाएगी साथ में, फिर आपको एनिलीन मिल जाएगा। तो अगर आप इस चीज से बचना चाहते हो तो फिर आप लोग क्या करिए, यहाँ पे आप लोग पहले इसको बदल लीजिए एसिड क्लोराइड के अंदर, वही जो पहले वाला मेथड था थाइनाइल क्लोराइड से। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? COCl, मेटा पे NO2 स्टिल रहेगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने वीक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है जो एसिड क्लोराइड को तो रिड्यूस कर सके पर NO2 को ना कर सके। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, ये हमारा होता है NaBH4 इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। लिखना चाहो लिख दो, नहीं लिखना चाहो तो कोई जरूरत भी नहीं होती है, मर्जी आपके लिए। तो दोबारा देखो बेटे, काफी अच्छे कन्वर्जन है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो बेंजोइक को मेटा नाइट्रोबेंजाइल में करना था, तो पहले बेंजोइक की हमने नाइट्रेशन किया, NO2 ग्रुप लेके आए, फिर थाइनाइल क्लोराइड से किया, बेंजोइल क्लोराइड बना हमारे पास, नाइट्रो रहा, फिर वीक रिड्यूसिंग एजेंट से,
क्योंकि स्ट्रॉन्ग कर लेते तो फिर वो NO2 को रिड्यूस करके इसको भी क्या बना देता, एनिलीन में बदल देता, तो हमारा कन्वर्जन खराब हो जाता। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर था बेटा जी 15। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो ये मैं देखूं तो क्वेश्चन नंबर 16 तो मैं आपको पहले ही सारा करवा चुका हूं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्रॉस एल्डोल है, कैनिजेरो है, डी कार्बोक्सिलेशन और एसिटाइलेशन है। तो ये क्वेश्चन तो हमारा पहले के क्वेश्चंस में ही कंप्लीट हो चुका है। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहते हैं। तो यहां पे हमारे पास आता है कि कंप्लीट द ईच सिंथेसिस बाय गिविंग मिसिंग स्टार्टिंग मटेरियल, रिएजेंट और प्रोडक्ट्स। कि यहाँ पे एक इक्वेशन दी गई है, कह रहा है इसमें कुछ भी मिस हो सकता है, शुरू में, बाद में, लास्ट में, आप कंप्लीट करिए। तो यहाँ पे 11 रिएक्शन है, तो मैं पहले लिख लेता हूँ बोर्ड के ऊपर, फिर मैं आपसे डिस्कस कर। तो मैंने 6 रिएक्शन लिखी है आपके लिए जो आपकी बुक में गिवन थी। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या प्रोडक्ट होगा। अगर पहले केस में देखें तो आपको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे रखा है, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरह का KMnO4 या K2Cr2 जैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया होता है तो रिंग के ऊपर कोई भी कितनी लंबी चेन लगी हो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाती है। तो जो आपका फाइनल आंसर होगा वो इसमें क्या होगा, बेंजोइक एसिड। सेकंड केस में देखिए यहाँ पे 2 कार्बोक्सिलिक है, अभी हम पीछे जब कन्वर्जन कर रहे थे तो आया था हमारे पास। तो यहाँ से SO2 निकलेगा और HCl निकलेगा। तो ये आपके जो ग्रुप लगेगा कौन सा लगेगा, एसिडिक क्लोराइड। तो दोनों पोजीशंस के ऊपर COCl ग्रुप लगेगा आपका और साथ में निकलेगा आपका SO2 और HCl। तो ये बना सकते हो आप। थर्ड केस में अगर आप देखते हैं ध्यान से, ये हमारे पास सेमी कार्बोहाइड्रेट का केस है। ये वाला जो पार्ट है ना, आपको मैंने पहले की वीडियोस में बताया था, अगर मैं इसको बनाता हूं तो मैं इसको इस तरह से बना सकता हूं। ये पार्ट जो होगा रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। तो जब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा तो यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो हमें क्या करना होता है, इसको रिवर्स करके लिखना होता है। तो इसको रिवर्स करके कैसे लिखेंगे, लेट अस से। तो मैं इसको और करके लिख रहा हूं, इधर देखिए ध्यान से। तो ये मैंने और करके लिखा इसको, तो ये NH2 इधर आएगा, NHCONH2, ये पार्ट बनता है आपका। ठीक है, अब ये तो रेजोनेंस में नहीं होगा तो इधर से कौन सा ग्रुप जाएगा, H2, इधर से कौन सा जाएगा, O। पर लेकिन आपने ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये जो ग्रुप था ये एल्डिहाइड इस तरह से होता है। तो अगर यहाँ से H2 गया, यहाँ से O गया, तो कैसा बॉन्ड बनेगा, डबल। तो यानी जो आपका प्रोडक्ट रहेगा इस केस में, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो ये प्रोडक्ट बनेगा बेटा, ये आपने ध्यान रखना है, इसमें H2O साइड प्रोडक्ट होगा। इसको बोला जाता है सेमी कार्बाजोन। क्या बोलते हैं इसको, सेमी कार्बाजोन। अगर मैं इस वाले केस पे आऊं, यहां देखो ध्यान से आप, ये वाला केस हमारे पास अभी पीछे भी आया था कन्वर्जन में। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का केस है। तो आप लोग क्या लिखोगे, मैं थोड़ा सा इसको यहां लिख रहा हूं, चलो एरो के ऊपर का जो पार्ट है यहां लिख रहा हूं। तो यहां पर आपने क्या करना है, बेंजोइल क्लोराइड लेना है और कैरियर के तौर पे क्या लेंगे, एनहाइड्रस AlCl। तो इस तरह से बेटा आप इस क्वेश्चन को करोगे, ये क्वेश्चन इस तरह से होगा हमारा। ठीक है, अगले में अगर आप देखें तो ये टोलिंग्स रिएजेंट है, हमारे पास कम से कम भी 10 बार आया था जो सेपरेशन टेस्ट कर देंगे। किस पे एक्शन करते हैं, एल्डिहाइड वाले पार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट जो कीटोनिक पार्ट होगा नॉट इफेक्टेड, और ये जो पार्ट होगा कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, साथ में सिल्वर डिपॉजिट होगा, 4 अमोनिया निकलेगा आपके गैस की। इस तरह से आपने करना है। इधर आ जाइए, जब सोडियम साइनाइड से आप करोगे तो कार्बोक्सिलिक वाले पार्ट को तो इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये इफेक्ट करेगा इस वाले पार्ट को। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये जो ग्रुप दिया हुआ था ना, इसके साथ जब मैं NaCl ट्रीट करूंगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, शायद आपको दिख ना रहा, बट मैं इसको ऊपर लेके चल, बोर्ड पे कई बार ना अभी दिखता नहीं नीचे वाला पार्ट। तो ये जो था हमारे पास CH, ये हो गया, और साथ में कौन सा ग्रुप था, C डबल बॉन्ड OH। तो जब मैं इसके साथ NaCl को ट्रीट करूंगा, तो अभी कन्वर्जन में भी आया था, तो ये हमारे पास एडिशनल रिएक्शन होगी, यहाँ अटैक करेगा, बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा आपके पास। तो ये साइनोहाइड्रिन बोलते थे हम इसको। तो ये जो कंपाउंड था, दिस कंपाउंड इज नोन एज साइनोहाइड्रिन। ON में बनेगा, यहाँ H होगा और यहाँ क्या होगा, C। ये साइनोहाइड्रिन बनता था हमारे पास। इस तरह से आप इस कंपाउंड को बना सकते हो। ठीक है जी, तो अब मैं आगे लिख लेता हूं, उसके बाद में आपको मिलता हूं। 6 तक हो गए हमारे, 6 के बाद 11 तक है, तो मैं 11 तक लिख के फिर दोबारा से आपसे डिस्कस करता हूं। तो अभी ये ध्यान से देखिए, पहले केस में
क्वेश्चन नंबर 7। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन का केस है, आपको दिख रहा है दोनों एल्डिहाइड है, और लेकिन जो ऊपर वाला एल्डिहाइड है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये वाली अल्फा हाइड्रोजन यूज होगी हमारी यहां से। तो आपका ये बनेगा कुछ इस तरह से, ये होगा आपका ये अल्फा पोजीशन। अब ये कहां अटैक करेगा यहाँ पे, इस कार्बन, तो कौन सा ग्रुप लगेगा, OH C6H5 और ये H। तो ये एल्डोल प्रोडक्ट है, इसको एल्डोल ही लिखना होता, कोई ज्यादा से नाम लिखने की जरूरत नहीं होती। इस वाले पार्ट पे आए तो यहाँ पे वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये एस्टर की रिडक्शन नहीं कर सकता है, कीटोन की रिडक्शन करेगा। तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरह से, ये आप बता सकते। थर्ड केस में देखें तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्रोमियम एनाइड्राइड, तो ये ऑक्सीडेशन कर देगा, और ये हमारे पास कितने डिग्री अल्कोहल था, 2 डिग्री, तो 2 डिग्री अल्कोहल का कीटोन बनेगा। ठीक है जी। फोर्थ पार्ट की तरफ अगर हम लोग आए, ध्यान से देखिएगा आप, इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमसे ये चाहता है कि हम इसको एल्डिहाइड बनाएं, पर एल्डिहाइड बनाने के लिए हमें पहले इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अल्कोहल में। तो हम लोग स्पेशल अपना एजेंट कोई भी यूज कर सकते हैं, तो कई मेथड हैं इसमें, कई सारे तरीके होते हैं करने के, तो मैं नीचे की तरफ लेके जा रहा हूँ, इसको कैसे करूंगा। ठीक है, तो मैं अगर करता तो मैं इसमें पहले एंटी मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग लगाता, तो मैं HBr ऐड कर देता किसके प्रेजेंस में, परऑक्साइड, ऐसे ही लिख देंगे आप, इंग्लिश में लिख दो बेशक परऑक्साइड, कोई नाम लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसे, CH2OH बन गया आपके पास। अब आप इसको ये कितने डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री, इसको ट्रीट कर दीजिए PCG से या PDC से, तो ये आपका एल्डिहाइड बन गया, ये आपका। इस तरह से आप इस कन्वर्जन को कैरी कर सकते हैं। अब लास्ट वाले केस पे आइए, अगर मैं लास्ट वाला केस देखूं ध्यान से, ये था हमारे पास नंबर 11 नंबर। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो साफ पता लग रहा है ओजोनोलिसिस है। अब बेटा तुम्हें एक तरीका बता रहा हूँ कि ओजोनोलिसिस में बैठ जाने का, ये +1 में बताया जाता था आपको कि जो आपका प्रोडक्ट है ना, उसको आप आमने सामने लिख लो इस तरह से, ये लिख लिया हमने प्रोडक्ट को आमने सामने, ये लिख लिया। ठीक है, अब ये आपका एज ए साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा O2। ठीक है जी, तो ये आपकी बन गई एल्कीन, ये बन गया, तो ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल रहेगा इस तरह से। फिर क्या की होगी इसकी, हमने ओजोनोलिसिस की होगी। ठीक है, अब मैं ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाह रहा, इसका सीधा प्रोडक्ट बनाना, बस आपने ये ध्यान रखना है, इसने तो हमसे यही पूछा था कि यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल क्या रहेगा, तो मैंने आपको स्टार्टिंग मटेरियल बता दिया कि भाई इस तरह से आपका ये स्टार्टिंग मटेरियल रहने वाला है। तो ये क्वेश्चन नंबर था बेटा जी 17। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है, कहता है कि गिव एक्सप्लेनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लोहेक्सेनोन। अब यहाँ पे ध्यान से देखना क्या क्या है इस क्वेश्चन में, साइक्लोहेक्सेनोन, तो ये ले लिया हमने साइक्लोहेक्सेनोन, ये ले लिया। कहते हैं कि फॉर्म साइनोहाइड्रिन इन गुड यील्ड, यानी जब आप इसके साथ HCN ट्रीट करते हो या NaCN ट्रीट करते हो तो ये साइनोहाइड्रिन बनाता है। साइनोहाइड्रिन कैसे बनाएगा, H+ CN नेगेटिव, CN नेगेटिव ने यहाँ अटैक किया होगा, बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया होगा, तो ये OH ग्रुप लग गया होगा, ये कौन सा ग्रुप लगा होगा, CN, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइनोहाइड्रिन बोलते हैं इस कंपाउंड को। कहता है कि बट 2,2,6 ट्राइइथाइल, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया और ये हो गया 6, ट्राइइथाइल साइक्लोहेक्सेन डज नॉट। साफ तो पता लग रहा है यहाँ पे कौन सा केस है, स्टेरिक हिंडरेंस। तो स्टेरिक हिंडरेंस होने की वजह से जो ये हमारे पास 2,2,6 ट्राइइथाइल साइक्लोहेक्सेनोन है, इस केस में आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं होगा। ठीक है जी, अब आइए सेकंड रीजन की तरफ, सेकंड क्वेश्चन की तरफ, सॉरी। कहते हैं कि देयर आर 2 NH2 ग्रुप इन सेमी कार्बेजाइड, हाउएवर ओनली वन इज इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बाजोल। अभी ऊपर क्वेश्चन में भी आया था कि ये कहता है कि 2 ग्रुप है सेमी कार्बेजाइड के पास, ये हो गया आपके पास, तो यहां पे ये वाला जो ग्रुप है किसमें इन्वॉल्व है, ये तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो दिस पार्ट इज इन्वॉल्वड इन रेजोनेंस, सो इट विल नॉट पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बाजोल, तो इसलिए यही वाला पार्ट पार्टिसिपेट करेगा। नेक्स्ट देखिए अगला थर्ड क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ एस्टर्स
फ्रॉम ए कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एन अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटालिस्ट द वाटर और द एस्टर शुड बी रिमूव्ड एज सून एज इट इज फॉर्म्ड। बड़े जब आपको एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कराई जाती थी, ये तो 10th क्लास में भी बताते थे कि जब आप एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन करते हो किसी एसिड कैटालाइज की प्रेजेंस में, तो यहाँ से OH ग्रुप जाता है, यहाँ से H जाता है, तो ये आपका एस्टर तो बन जाता था। कहता है कि फिर आपको ये दोनों में से एक को रिमूव करना चाहिए, क्यों? क्योंकि अदरवाइज रिएक्शन गेट रिवर्स्ड, तो वरना आपकी रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी और डीएस्टेरिफिकेशन हो जाएगा आपका। अब आप लोग आइए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, तो देखते हैं, बड़ा क्वेश्चन है, मैं इंक डाल लेता हूं फिर मैं आपसे मिलता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहते हैं, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 69.77% कार्बन, 11.63% हाइड्रोजन एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड इज दिस। तो पहले बेटे आप लोग मॉलिक्यूलर मास, तो पहले अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लीजिए इस कंपाउंड का। +1 में चलना पड़ेगा। क्या करते होते थे, मैं सीधा चल रहा हूँ, एलिमेंट कौन हो गया, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 3 हो गए। यहाँ पे कार्बन कितना दिया गया है, 69.77%, हाइड्रोजन कितना दिया गया है, 11.63% एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन। तो जो बाकी चीज बची है आपके पास वो क्या बचेगी, ऑक्सीजन बचेगी। तो पहले ऑक्सीजन का अमाउंट पता लगा लीजिए, 7 और 3 10, तो ये हो गया 8 और 6 14 हो गया, 10 और 1 11, 7 और 1 8, तो ये आएगा आपके पास 18.60, तो ये 18.60 आ गया जी आपका। क्लियर। फिर हम लोग क्या करते थे +1 में, यहाँ लिखते थे एटॉमिक मास, ये परसेंटेज हो गया, ये सिंबल हो गया, याद है ना, ब्लॉक बनाते थे, तो एटॉमिक मास लिखेंगे। कार्बन का कितना है 12, हाइड्रोजन 1, इसका 16। फिर हम लोग क्या निकालते होते थे, मोल्स। तो मोल्स कैसे निकालते थे, 69.77 by 12, 11.63 by 1, 18.60 by 16। तो यहाँ पे आप निकालिएगा, 12 पंजा 60 हो गया, 96 हो गया, 1 आ गया, 4, 5.814 आ जाएगा। इसको करोगे तो कितना आएगा, 11.630। इसको करोगे जब काटोगे तो 1.163 आ जाएगा। अब आप लोग क्या करते होते थे, याद करो, यहाँ पे निकालते होते थे हम लोग मोलर रेशो। मोलर रेशो में हम लोग क्या करते थे, सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं इनको। तो कौन है सबसे छोटी वैल्यू, 1.163। यहाँ पे 11.630 को 1.163, 11.163 को 1.163 करते थे, तो कितना आ जाता था 1, कितना आ जाता 10 और ये कितना आता था 5। तो मैं अगर यहाँ ध्यान से देखूं तो मेरे पास इसको बोलते होते थे हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या बोलते थे इसको, एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाता था C5H10O1, ठीक है जी। फिर हम लोग क्या निकालते थे, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, 60 हो गया, 10 और 16, 86 आ गया। फिर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास तो यहाँ गिवन ही है, कितना था 86, हम लोग n निकालते थे, 86 by 86 कितना आ गया 1। अब हम लोग निकालते थे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो 1 इंटू C5H10O, तो ये आपका बन जाता था बेटा जी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये पहला स्टेप है जो +1 से आया। तो यानी हमें यहाँ पे कंपाउंड का फॉर्मूला तो पता लग गया कि जो हमारे पास कंपाउंड रहेगा वो कौन रहेगा, C5H10O। तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 है इस क्वेश्चन में। तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम पड़ चुका है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H10O। स्टेप नंबर 2, फिर मैंने आपको क्या निकालना सिखाया है इस तरह के क्वेश्चंस में, DB, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। कैसे निकालते थे, समेशन n V-2 by 2 + 1, n कितना हो गया यहाँ पे 5, वैलेंसी 4 - 2 प्लस 10, H10 है ना, V कितना होता है 1 - 2 प्लस ऑक्सीजन 1 है, 2 - 2 बाय में 2 और प्लस में क्या आता है बेटा जी 1, कितना आ गया 10 - 10 0 by 2 + 1, तो आंसर कितना आएगा आपका 1। तो यानी ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में हमारे पास एक डबल बॉन्ड है। तो दो इंफॉर्मेशन हमें 2 स्टेप से मिली है कि एक तो इंफॉर्मेशन हमें क्या मिली है कि इस कंपाउंड का जो फॉर्मूला है वो है C5H10O, और दूसरी इंफॉर्मेशन मिली है कि इट हैज ए डबल बॉन्ड। अब आगे की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, क्या कहते हैं देखते हैं ध्यान से। अगले पॉइंट में कहता है कि इट डज नॉट रिड्यूस टोलिन्स रिएजेंट but forms an addition compound with sodium hydrogen sulfide and give
पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, जब ये टोलिन से रिएजेंट नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये एल्डिहाइड तो नहीं है, ये कीटोन नहीं है, बताओ ये कीटोन नहीं है। एल्डिहाइड तो रिएक्ट करता है टोलिन्स के साथ। तो इट डज नॉट रिड्यूस टोलिन्स रिएजेंट, दोबारा सुनो ध्यान से, मुझसे गलती हुई है। तो जब ये टोलिन्स को रिड्यूस नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये एल्डिहाइड नहीं है, ये तो कीटोन है। फर्दर बट फॉर्म्स एन एडिशन कंपाउंड विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एंड गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो यानी कि हमने यहां से क्या समझा, हम लिखेंगे एज इट इज नॉट रिड्यूसिंग टोलिन्स but react with NaHSO3 sodium hydrogen sulfide and NaOI iodoform. It means it must be मिथाइल कीटोन। इसका मतलब क्या है कि ये कौन है, मिथाइल कीटोन है। ये तो पक्का हो गया। तो अगर मिथाइल कीटोन है तो क्या रहा होगा, ये रहा होगा। ध्यान से देखिए एक बार, ये कंपाउंड रहेगा पक्का, ठीक है जी, मिथाइल कीटोन। आगे क्या कहते हैं कि ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन, जब इसकी ऑक्सीडेशन कराई जाती है कि इट गिव्स इथेनोइक एंड प्रोपेनोइक एसिड। तो मैं यहां कर देता हूं, विग्रस ऑक्सीडेशन कैसे करते थे, कंसंट्रेटेड HNO3 से। कौन सा रूल फॉलो करते थे बेटे, पोपोव्स रूल। और पोपोव्स जी का क्या कहना था, याद करो, ये बॉन्ड ब्रेक होगा ऐसे, कार्बोनाइल ग्रुप जाएगा छोटी चेन के साथ। यहाँ कितने कार्बन है, एक, यहाँ कितने कार्बन है, 3। कार्बोनाइल विल गो टू 1 कार्बन। कितने कार्बन हो गए टोटल इस तरफ, 2। एक तो आपका बनेगा इथेनोइक एसिड और इधर वाला कितने कार्बन का, 3, प्रोपेनोइक एसिड। तो ये बन गया आपका। इसने कहा कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, तो बता दिया हमने ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर है। चाहो तो आइडोफॉर्म टेस्ट दिखा दो इसके साथ, NaOI से ट्रीट कर दो इसको, एक कार्बन का तो आइडोफॉर्म बन जाता था, कम से कम भी 10 बार हुआ है पिछली वीडियो में। और बाकी का क्या बनेगा, सोल्ट। इस तरह से आप बना सकते हो। आपका मन करे आप रिएक्शंस भी इसकी लिख सकते हो। एक और रिएक्शन लिख दीजिए मन करे तो, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। तो ये था हमारा बेटा जी क्वेश्चन नंबर 19। अब आ जाइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन। कहते हैं कि ऑल्दो phenoxide ion has more number of resonating structures than carboxylate ion, but still carboxylic acid is a stronger acid than phenol. इधर देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये फिनोल, दोनों ही रेनियस एसिड है। पानी में डालेंगे, पानी में इसको डालेंगे, ये कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा, ठीक है जी, और ये फिनॉक्साइड आयन बन गया, फिनॉक्साइड आयन। अब यहां पे हमारे पास क्या होगा, जो फिनॉक्साइड आयन है इस केस में जो रेजोनेंस होगी, जब तो आपका जो नेगेटिव चार्ज है बाय रेजोनेंस, वो अगर आप ध्यान से देखें किसके ऊपर आ रहा है, कार्बन के ऊपर। फर्दर कर दीजिए, सारे दिखा दो बेशक, जितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं। कई बार ना स्कूल्स में टीचर बोलते हैं दिखाए नहीं आपने, सारे दिखा देते हैं, क्या दिक्कत है। ये पॉसिबल स्ट्रक्चर्स है भाई, ठीक है, ऐसे इतनी जरूरत नहीं होती, लेकिन स्टिल मन करे तो दिखा दो, ठीक है। कार्बोक्सिलेट में 2 ही बनेंगे, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, तो मैं ऊपर दिखा रहा हूँ, आप थोड़ा सुंदर सुंदर दिखा दीजिए। ये हो गया। कहता है कि फिर भी इसमें 2 रेजोनेटिंग है, बट स्टिल कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनोल। तो रीजन क्या है कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन, और इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पे आया है, हर बार अगर आप देखें तो कार्बन के ऊपर आया, एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो दैट्स व्हाई जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा दैट विल बी स्ट्रॉन्गर देन फिनोल। तो बेटा जी इसी के साथ मैंने आपकी पूरी कंप्लीट कर दी एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपको मिलते हैं, देखते हैं कि अब नेक्स्ट यूनिट कौन सी करेंगे। थैंक यू।